एनिमल का ट्रेलर आ चुका है और वो देखने में काफी मस्त लग रहा है। लेकिन चलिए बात कर लेते हैं इस ट्रेलर की। ट्रेलर में आपको साफ दिख जाएगा कि रणवीर कपूर अनिल कपूर के कैरेक्टर जो उसका बाप है उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और अपने बाप को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। ये पहली बार हुआ है कि एक माँ की रेफरेंस को दिखाने की जगह एक बाप का इमोशन दिखाया गया हो, जो कि बहुत अच्छी बात है, कुछ नया टेक लेता है। और अनिल कपूर को बाप की तरह दिखाया है, वो भी बहुत अच्छा किया है। लेकिन ट्रेलर की शुरुआत में ही हम देखते हैं रणवीर कपूर कहता है कि तुम बेटा बन जाओ, मैं बाप बनूंगा। और वो दिखाता है कि जब वो खुद अनिल कपूर उसके साथ ऐसा करता था तो रणवीर कपूर को कैसा लगता था। और ये चीज सच में डरावनी थी जब वो चिल्लाकर बोलता है। खैर, अगर हम इसमें आगे की बात करें तो जैसा कि हमने देखा जो उसकी वाइफ होती है वो उस पर भी चढ़ जाता है सिर्फ अपने बाप के लिए, और वो गुंडागर्दी भी करते रहता है। तो इसी वजह से उसकी पूरी फैमिली वाले परेशान है। उसका बाप बोलता भी है कि ये तो गुंडा ही बनेगा, लेकिन उसके बाप पर कोई गोली चला देता है, जिसके लिए बहुत ही ज्यादा नाखुश हो जाता है रणवीर कपूर। ऐसा हो सकता है कि बहुत ज्यादा बाहर रहा और गुंडागर्दी करते रहता हो, लेकिन जब पता चलता है कि इसके बाप पे गोली चला दी गई है तो अपने बाप को बचाने के लिए ये उस हद तक चले जाएगा और अपने हाथ से उसका गला दबोचेगा, वो कहता है। और हमें पता है कि ये किसने किया होगा। ऑफ कोर्स बॉबी देओल ने किया होगा, जो कि विलन का रोल निभा रहा है। स्टोरी काफी अच्छी है और जैसे डायरेक्टर ने कहा था कि इसमें खून खराबा ज्यादा होने वाला है तो वो दिख ही रहा है, लेकिन हाँ इन्होंने छुपा रखा है क्योंकि ऑफ कोर्स इतना ज्यादा दिखाएंगे ना, क्योंकि उसके लिए वीएफएक्स भी होने चाहिए अच्छे। हाँ, इसके एक्शन सीक्वेंस बहुत ही ज्यादा कमाल के लग रहे हैं। और अगर बात कर लेते हैं स्टोरी की, तो इसकी स्टोरी कुछ इस तरह की होगी कि अमीर घराने का लड़का है जो अपने बाप से बहुत प्यार करता है, इतना ज्यादा कि उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। भले ही वो अपने बाप से ऊंची आवाज में बात कर रहा है, लेकिन प्यार बहुत है। हाँ, बस रिस्पेक्ट नहीं है। और अनिल कपूर का कैरेक्टर अपने बेटे पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है, वो अपने कामों में बिजी रहता है और इस वजह से वो अपने बेटे को 10 मिनट तक नहीं दे पाता। भाई, अगर तेरा बाप तुझे टाइम नहीं दे पा रहा तो उससे पूछ ले। लेकिन हो सकता है कि इस चीज के बारे में पूछने पर उसका बाप उस पर भड़क जाता हो, लेकिन उसका बाप अपने बेटे को ज्यादा ही आइडियलाइज करता है। लेकिन जब रोल स्वैप होते हैं तब रणवीर कपूर अपने बाप को आइडियलाइज करता है, तब जाकर उसके बाप को थोड़ा सा रियलाइजेशन होता है। लेकिन ये चीज टाइम में आगे टेक प्लेस करती है, क्योंकि रणवीर कपूर के बॉबी देओल से लड़ने के बाद आंखों में चोट लग जाती है और उससे हम टाइम का अंदाजा लगा सकते हैं। और इसी वजह से, क्योंकि अनिल कपूर का कैरेक्टर अपने बेटे के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता, इसीलिए अनिल कपूर ये सोच रहा है कि ये लड़का तो बिगड़ गया है और आगे उसका बेटा किसी से हाथापाई कर लेता होगा। इसीलिए अनिल कपूर का कैरेक्टर अपने बेटे के लिए ऐसा परसेप्शन बन जाएगा कि ये तो क्रिमिनल है। लेकिन क्योंकि रणवीर कपूर का कैरेक्टर अपने बाप की हर बात मानता है, इसीलिए वो अपने रश्मिका के साथ शादी करके अपने बाप से दूर कहीं और चले जाता है, जहां पर ये बड़े बड़े बाल कर लेता है और एक गुंडा बन जाता है, जो कि हम ट्रेलर में भी देखते हैं उसके अंदर के एनिमल की। अगर बंदा मरने वाला है तो वो तब भी उसे गोली मारेगा। अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वंगा की जीनियस स्ट्रेटेजी के बारे में। तो देखिए, अभी तक जितना भी ट्रेलर आया है उसमें एक सीक्वेंस सेम है, और वो है वो कॉन्फ्रेंस वाला सीन, जिसमें डायरेक्टर हमें रणवीर कपूर के ताकत के बारे में बता रहे हैं कि ये बंदा हैंड टू हैंड कॉम्बैट, गन कॉम्बैट और क्लोज कॉम्बैट वगैरह में माहिर है। मतलब अगर बहुत सारे लोगों का ग्रुप भी होगा ना, तब भी वो उन्हें आराम से पेल देगा। लेकिन फिर बाद में जब उसी सेम ताकत के साथ रणवीर कपूर बॉबी देओल से लड़ता है, तब वो रणवीर कपूर को पेल देता है, जिससे हमें बॉबी देओल की ताकत का पता चलता है। तो आप देख रहे हो कि इन सभी सीक्वेंस से ना एक पॉइंट प्रूफ हो रहा है। अब इस पूरे ट्रेलर को देखकर आपको लगेगा कि इसकी कहानी तो इन्होंने रिवील कर दी ना, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्होंने बस हमें आधी कहानी बताई है। अब वो आधी कहानी यही है कि बॉबी देओल से मार खाने के बाद उसके आंखों में चोट लग जाएगी और वो आगे की फाइट के लिए तैयार होगा, लेकिन वो अपने बाप का बदला इतनी भी जल्दी नहीं ले पाएगा, क्योंकि वो बॉबी देओल से हार गया है। और हो सकता है कि अनिल कपूर के कैरेक्टर जब हॉस्पिटल में होगा तब उसे वो रियलाइजेशन होगी, हाँ मुझे अपने बेटे को टाइम देना चाहिए था, ऐसा अनिल कपूर सोचेगा। तो एक तरह से देखा जाए तो सिर्फ एनिमल ही एक इकलौती ऐसी मूवी नहीं है जिसमें बाप बेटे का रिश्ता दिखाया गया हो। इससे पहले बहुत सी मूवी में आ चुका है, लेकिन यहाँ पर बात कुछ और है। और अगर मैं बात करूं कि ये सब अमीर कैसे हुए, तो सिंपल सी बात है। जिस सीन में रणवीर सबको कह रहा होता है कि मैं अपने बाप का बदला लूंगा, उस सीन में जो शर्ट रणवीर ने पहनी थी ना, उसमें स्वास्तिक स्टील लिखा हुआ था। तो सिंपल सी बात है, इनका स्टील मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है और इसी की वजह से वो बहुत ज्यादा अमीर हैं।
और इन्होंने बहुत बड़ा एम्पायर भी खड़ा कर लिया है। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है। अब यहाँ पर मेरी एक थ्योरी आने वाली है, तो हो सकता है वो सच हो जाए और हो सकता है ना भी हो। तो सुन लो पहले। भले ही इनकी स्टील मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हो, लेकिन उसकी आड़ में गन भी बेचते हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर आप स्टील वगैरह बेचते हो तो आपके पास वो मटेरियल तो जरूरी होगा ना, जिससे आप गन बना सको। और ये मेक सेंस तब बनाती है जब हम लास्ट सीक्वेंस में एक बहुत बड़ी गैटलिंग गन देखते हैं। ऑफ कोर्स ये सब गन बनाते हैं तभी तो ये खतरनाक सी गन इनके पास है, क्योंकि ऐसी गन तभी कोई बना सकता है जब तुम्हारे पास एक गन की फैक्ट्री हो। चलिए अब बात कर लेते हैं बॉबी देओल की, जो कि शॉकिंग लग रहा है। हो सकता है वो किसी की शादी में हो और शादी वाला सीन है जिसमें वो एक दो बंदों को बुलाता भी है, तो ये एक ही सीन लग रहा है। अब वो कैसे लग रहा है तो देखो, अब देखिए इस वाले सीन में जिसमें वो कुछ बंदों को बुला रहा होता है ना, उसमें वो खून लगा हुआ होता है जो इस वाले सीन में लगा हुआ होता है, जहाँ पे वो ऐसे ऐसे कर रहा होता है, शटअप कर रहा होता है सबको, और रो भी रहा होता है। मतलब ऐसे देखकर रूह काम जाएगी किसी की भी। फिलहाल के लिए बॉबी देओल ऐसा शॉकिंग क्यों लग रहा है, इसका वजह तो मूवी में ही पता चलेगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ दुश्मनी हो दोनों की, मतलब रणवीर कपूर और इनकी कुछ दुश्मनी हो सकती है, तो वो तो हमें मूवी में ही पता चलेगा। और हाँ, थिएटर में देखने जाने वाले हो तो आपको एंटरटेन करेगी और पैसा वसूल भी हो सकती है, वो तो मूवी के बाद ही पता चलेगा। बाकी इसके गाने भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं जो यहाँ पर बजाए गए थे ट्रेलर में, और पहले वाले ट्रेलर का ये मैंने ब्रेक डाउन कर रखा है और पूरी बात कर रखी है उस पे। अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक ऊपर फ्लैश हो रहा होगा, जाकर देख लेना। भले ही इसकी स्टोरी इतनी ज्यादा ग्राउंडेड है, लेकिन स्टोरी टेलिंग अच्छी होनी चाहिए, जैसा कि मैंने कहा था। और अनिल कपूर का कैरेक्टर बाप की तरह दिखाया गया है, जो कि अमीर परिवार से है और उसका बेटा भी अमीर है। लेकिन क्या वजह हो सकती है कि उसे गुंडा बनना पड़ा? ऑफ कोर्स उसकी वजह उसका बाप तो नहीं हो सकता, अगर अपने बाप से वो इतना प्यार करता है। वो भी देखना अच्छा होगा, जो कि अभी तक रिवील नहीं करी है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि रिवील नहीं करी है, जैसे कि बॉबी देओल का रीजन। बॉबी देओल ऐसा कर क्यों रहा है, उसका कोई रीजन तो होगा ना, तो वो भी रीजन हमें मूवी में देखने के लिए मिल सकता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, इसके बारे में मैं बताना तो नहीं चाहता, उससे मूवी स्पॉइल भी हो सकती है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना ऐसे ही वीडियोस के लिए। कमेंट करके भी जरूर बताना कि आपको ट्रेलर कैसा लगा। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद और जय श्री राम।